सारी डिप्रेसिंग खबरें कुछ अच्छी बात भी कर ले सुन लें। यूएस के टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। ये कदम किस तरह के हैं, क्या क्या सरकार करने जा रही है, आइए जान लीजिए, समझ लीजिए। प्रियंका हमारे साथ तैयार है सारी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, हम सिर्फ एक बार रिमाइंड कराना चाहते थे व्यूवर्स को कि इतने अच्छे कदम जो लिया है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, किस तरह के कदम और कंजम्पशन को भी बूस्ट करने के लिए सरकार ने कदम। हाल ही में जो सबसे बड़ा स्टेप लिया वो था जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन को, क्लियरली कंजम्पशन के लिए बूस्टिंग स्टेप था। इससे पहले आज ही की न्यूज़ है कि सरकार ने ज्वेलरी पर ड्यूटी ड्रॉबैक भी बढ़ाया, यानी अब जो सिल्वर ज्वेलरी थी उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक है, ये भी एक राहत ही है सारी ज्वेलर कंपनीज के लिए, सारी एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए। उनके लिए ड्यूटी पहले 335 थी, ये ड्रॉबैक उनको यानी राहत मिलेगी, ना सिर्फ सिल्वर बल्कि 10 ग्राम गोल्ड पर भी। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार ने 25,000 करोड़ के इंसेंटिव भी अगले 6 साल के लिए दिए। इंडिया ने इनफैक्ट आपको याद होगा थोड़े हफ्ते पहले ही न्यूज़ आई थी कि 30 सितंबर तक कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी 11% की वहां कमी की, ये भी एक बड़ा रिलीफ एक्सपोर्टर्स के लिए किया। तो सरकार ये समझ भी रही थी कि ट्रेड डील नहीं भी होती और अगर टैरिफ बड़े लगते हैं इंडिया पे, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके चलते कुछ और जो स्टेप्स इससे पहले लिए गए, 4600 करोड़ के निवेश के साथ 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। और ये अभी सारी डेवलपमेंट्स पिछले कुछ हफ्तों की ही है, बहुत पुरानी नहीं है। HAL को 62,000 करोड़ के 97 LCA तेजस MK-A1 जेट का ऑर्डर मिला, ये भी बहुत मोरल को बूस्ट करने वाली न्यूज़। और साथ ही ऑफ कोर्स इकोनॉमी को बूस्ट करने के पूरे डिफेंस पैक में इसको लेकर जोश था। ओडिशा के तट पर जिस तरह से DRDO ने सक्सेसफुल कंडक्ट किया था अपने मेडन फ्लाइट टेस्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को लेकर, यह भी एक और बड़ा माइलस्टोन था। और सिर्फ यही नहीं, भुवनेश्वर के बाईपास के कंस्ट्रक्शन को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए तो लगातार कई सारे स्टेप्स, हमने एक और ये स्टेप ऐड किया। 8308 करोड़ का भुवनेश्वर का जो बाईपास के कंस्ट्रक्शन है उसको भी हाल ही में मंजूरी मिली। कोटा और बूंदी में 1507 करोड़ के निवेश के साथ एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी मिली। सरकार ने यहाँ तक कि VPB इंपोर्ट के लिए जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने का ऐलान किया था, कुछ सर्टेन पेपर और पेपर बोर्ड की कैटेगरी होती है जहां इनका फिक्स किया MMP, वो भी अगेन एक बूस्ट टू ये पर्टिकुलर सेक्टर था, पेपर सेक्टर था। तो कई सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो सरकार ले चुकी है, ले रही है और आगे भी लेगी, तो उसे भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। घरेलू इंडस्ट्री को सरकार बूस्ट करने की कोशिश करती दिख रही है और इसी को बूस्ट करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की भी है, जब उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी सामान खरीदने चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। और स्पेशली इस त्योहारी सीजन में जो भी आप गिफ्ट प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो भी आप साज सामान खरीद रहे हैं, जो कुछ भी आप त्योहारों पर प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो मेक इन इंडिया वाले हो, मेड इन इंडिया वाले हो, ये ध्यान में रखें। और इसीलिए जी बिजनेस भी ये मुहिम चला रहा है कि बाय स्वदेशी विद जी। तो ये स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने की हमारी एक मुहिम है, इसमें आप भी साथ दीजिए। हैशटैग बाय स्वदेशी विद जी, आप भी अपने विचार लिख भेजिए। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको लगता है कि स्वदेशी हम खरीद सकते हैं, विदेशी ऐसे प्रोडक्ट्स का हमें इनकार करना चाहिए। और अगर कोई एक दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अभी तक विदेशी इस्तेमाल करते रहते हैं और अब आप भी स्वदेशी लेना शुरू करेंगे, तो ज़रा उसके बारे में लिखिए ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सके आपके काम से। देश के लिए इतनी छोटी सी बात तो हम कर ही सकते हैं और करनी भी चाहिए। और